छोड़ो मुझे। चल चल अंदर, अरे चल, अरे चलना, छोड़ो मुझे। चल अंदर, चल अंदर चल, अरे नाटक मत कर, चल अंदर। छोड़ो, जाने दो। छोड़ो मुझे। देखिए ना साहब जी, हमारे समाज में कैसे दरिंदे हैं, कितनी बेरहमी से उसका रेप किया और फिर उसको जान से मार दिया। तुम सही करो भल्ला। जब भी मैं रेप केस देखता हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है। जिस किसने भी ये हरकत की है ना, उसको सजा दिलाना हमारा काम तो है ही। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। ये बात तो सही है साहब जी, लेकिन तहकीकात शुरू कहाँ से करेंगे? भल्ला इस बॉडी की अच्छी से शिनाख्त करो, पता करो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, सारी डिटेल्स निकलवाओ, पता तो चले ये लड़की है कौन। जी साहब जी। फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो। ठीक है। बैठो भल्ला। नहीं साहब जी। रिपोर्ट निकाल ली तुमने? जी साहब जी, मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली है। क्या है? साहब जी, उस लड़की का नाम रुचिका था, जो कि एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, और जहांगीर नगर में उसका एक फ्लैट था जहाँ पर वो अकेले ही रहती थी, कोई भी और नहीं रहता था उसके साथ। जैसे कि रोज़ की तरह वो अपने घर जा रही थी, उसी टाइम वो हादसा हुआ था। भल्ला, जहाँ हमें रुचिका की लाश मिली है जी, वो एरिया गोल चौक से जहांगीर रोड के बीच में जाने के रास्ते में नहीं आती। जी, वो एरिया बिल्कुल ही अलग है। अगर वो रोज की तरह अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तो फिर उसकी लाश वहां कैसे पहुंची? साहब जी, ऐसे केसेस में क्या भरोसा, क्या पता किसी और एरिया से लाश को उठाकर यहाँ रख के रख दिया हो। बात तो तुम सही कह रहे हो भल्ला, हो सकता है ऐसा हो। हम एक काम करते हैं, उसके ऑफिस के करीबियों को बुलाओ, एक बार पूछताछ करता हूँ, शायद कुछ मिले। जी साहब जी। और हाँ, एक बात, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, दिखाओ मुझे एक बार। जी साहब जी। जाओ। सर, मेरा नाम समीर है, ये स्मिता है। हम रुचिका के साथ ही काम करते थे। आमतौर पर तो हम लोग 8 बजे के करीब फ्री हो जाते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ ज्यादा काम हो तो थोड़ी देर हो जाती है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं रुचिका के पास गया था। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, कल बताती हूँ तुझे क्या करना है। हाय। अब बिस्तर लगवा दो यहीं पे, क्योंकि तुम्हारे घर जाने का मन तो लग नहीं रहा, तो सोच रहा हूँ ऑफिस में ही तुम्हारा सोने का इंतजाम करवा दूँ। बहुत काम है यार, तुझे पता है मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट भी कर रही हूँ, घर जाना है 15 दिनों के लिए।
और बॉस ने कहा है जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक वो छुट्टी नहीं देंगे। तो बस इतना समझ ले कि जो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ वो मेरे घर जाने के लिए है। चलो ये भी ठीक है, पर इतनी लंबी छुट्टी क्यों? शादी वादी करा रही हो क्या? कहाँ है यार, अभी कोई शादी वादी का चक्कर नहीं है। अभी मुझे घूमना है, फिरना है, बहुत कुछ देखना है। देखेंगे कभी शादी वादी का। बहुत ही मासूम लड़की थी सर, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी, बहुत मेहनती भी थी, बहुत छोटे छोटे से सपने थे सर उसके। और आप रुचिका की फ्लैटमेट हो, आप जी ही सर। उसके साथ रहती थी। जी तो कुछ बात हुई थी आपकी रुचिका से, मतलब कि, या फिर उसका कोई ऑफिस का एड्रेस? सर, वो अक्सर ही ऑफिस से निकलकर मुझे कॉल कर देती थी, और ज्यादातर जब उसे लेट होता था तो वो जरूर ही कॉल करती थी। और कल भी शायद उसने अराउंड 10:30 मुझे कॉल किया था। हेलो, हेलो, हाय हश्मिता। कहाँ है यार तू? इतनी देर हो गई है। अरे आज क्या बताऊँ, ऑफिस में थी, बहुत लेट हो गया, अभी निकली। बहुत तेज भूख लगी है यार, कुछ बना देना घर पे। ये सही है बेटा, मतलब तू ऑफिस में काम करे और मैं तेरे लिए घर पे खाना बनाऊं? अरे जान, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इतना तो कर ही सकती है। अच्छा चल चल, इतना मस्का मत लगा, मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन हाँ, ध्यान से रात में सेफली घर आ जाना, ठीक है? अब मुझे कौन लेकर जाएगा यार, काम का चिंता करती है। चल बाय। चल ठीक है, बाय, टेक केयर। हाँ, उसे भी कहाँ पता था सर, भूखे भेड़िए गली के हर नुक्कड़ पर लार टपकाए मांस के लिए ही खड़े रहते हैं। सर, उसकी जिसने भी ये हालत की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। उस बेचारी लड़की की मैं आपको जान तो नहीं लौटा सकता, लेकिन जिसने भी ये हरकत करी है उसको मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। साहब जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। एक नहीं बल्कि 2 लोग थे। मौत करीब 3 बजे के आसपास हुई है और बड़ी बेरहमी से मारा गया है उनको। यस सर। जी सर, जी सर, मैं उसी केस में लगा हुआ हूँ। जी सर, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। जी सर, जय हिंद सर। क्या हुआ साहब जी, किसका कॉल था? वो कमिश्नर साहब का फ़ोन था। किसी बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी चोरी हो गई है। तो क्या साहब जी अब कार चोरी के केस में लगेंगे क्या? नहीं बल्ला, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं उसी केस में लगा हूँ। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रुचि का मर्डर केस। इसके गुनहगारों को तो सबसे पहले सजा होनी चाहिए, बाकी सारे काम बाद में करूँगा। सही कह रहे हो साहब जी, पर लेकिन मसला तो अब भी वही है, शुरुआत कहाँ से करें? भल्ला, इस सविता के बयान से साफ जाहिर होता है कि उस रात रुचिका अपने ऑफिस से तकरीबन साढ़े 10:30 बजे निकली है और उसका घर उसके ऑफिस से करीबन 30 मिनट के डिस्टेंस पे है। लेकिन 30 मिनट बाद भी वो ऑफिस से घर नहीं पहुंचती। इसका मतलब है ये जो भी कुछ हुआ है इसी 30 मिनट के बीच हुआ है। भल्ला, एक बात बताओ, क्या रुचिका के पास कोई गाड़ी थी, मतलब स्कूटी, कार, जिससे वो आना जाना करती होगी? नहीं साहब जी, कुछ भी नहीं था उसके पास। फिर वो ऑफिस आती जाती कैसे थी? जैसे कि साहब जी स्मिता और समीर ने बताया था, कभी बस से और कभी कैब से। कैब से? जी साहब जी। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात भी उसने ऑफिस से घर आने के लिए कैब बुक किया हो और रास्ते में कैब वाले ने उसके साथ कुछ किया हो सकता है। भला तुम एक काम करो, उसके मोबाइल को एक बार फिर से चेक करो। जी साहब जी। अगर उस रात उसने कैब बुक किया होगा तो बुकिंग की डिटेल उसके मोबाइल में होगी। जी साहब जी। जाओ।
जी सर जी। कहाँ जाने का? जाना नहीं है बेटा, तुझे लेने आए हैं। कहाँ पर? जेल। जेल? चल जेल में क्यों साहब जी? चल। साहब जी, साहब जी। बोल बोल, तेरे साथियों का नाम क्या था? बोल, तेरे साथ कौन कौन था? बोल। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया साहब जी। मैं तूने कुछ नहीं किया? नहीं साहब जी। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अभी जब तुझे 3rd डिग्री देंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा। सर 3rd डिग्री क्यों साहब जी? मेरा क्या कसूर साहब जी? मैंने क्या किया? कसूर? साले इतनी घटिया हरकत करके पूछता है कि कसूर क्या था? साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। साहब जी मैं मुझे मत मारो साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अभी 2 दिन पहले एक लड़की रुचिका अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकली थी। क्या उसने तेरी कैब नहीं बुक की थी? की थी साहब जी, की थी। तो फिर वो घर जाने के बजाय उसकी लाश वो वीरान जंगल में कहां से पहुंच गई? लाश? नहीं साहब जी, मैं कुछ नहीं जानता साहब जी। मेरी टैक्सी में थी वो बैठी, पर मेरी टैक्सी खराब थी। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। भैया, आइए मैडम, बैठिए ना। खाना वाना खा लिया? अच्छा, और? हाँ, मेरे पास है। बनाया क्या था वैसे? अच्छा, और सब सही है? हाँ, ठीक है ना? अब क्या हुआ भैया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? नहीं होगी मैडम, चलो शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मैं देख के आता हूँ। मैं बैठिए आप। हाँ पता नहीं, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। यहाँ तो पूरा सुनसान है। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? गाड़ी चालू तो हो जाएगी ना? थोड़ी प्रॉब्लम हाँ हो गया। अच्छा, मैडम सॉरी, गाड़ी खराब हो गई है। आप दूसरी टैक्सी कर लीजिए। यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं आपको रोड तक छोड़कर आता हूँ मैम। ये तो नहीं चलेगी मैडम, सॉरी। मुझे बस इतना पता कि वो मेरी गाड़ी में आई थी साहब जी। उनको B67 आर्य नगर में जाना था साहब जी। वो जब बैठी तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया साहब जी, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, वो गाड़ी खराब हुआ। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ गाड़ी को, आप वेट कर लें। मैं वहां देखने के लिए गया तो गाड़ी में प्रॉब्लम बड़ा था साहब जी। मैंने बोला कि वहां मेन रोड से उन्हें दूसरा गाड़ी मिल जाएगा। वो बोली
ठीक है, मुझे सॉरी फील हुआ तो मैंने सॉरी बोला और चली गई साहब जी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब जी। मैंने उनको देखा ही नहीं साहब जी। मुझे तो अब पता चला कि उनकी मौत हुई साहब जी। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। कहानी तो तू बहुत अच्छी बना लेता है, लेकिन शायद तू भूल गया यह पुलिस स्टेशन है और यहाँ तेरी कोई कहानी नहीं चलेगी। सच तो तू बताएगा। साहब जी मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब जी। लगता है ऐसे नहीं बताएगा। भल्ला, जी साहब जी। इसको ले जाओ नहीं साहब जी। और ले जाकर ऐसी नहीं, 3rd डिग्री नहीं दो। साहब जी। ये खुद बताए इसका दूसरा साथी कौन है। नहीं साहब जी, जी कोई साहब साथी जी। नहीं साहब जी। चलो, साहब जी, खड़ा हो। नहीं साहब जी, कोई नहीं है साहब। क्या हुआ भल्ला, नाम बताया कुछ उसने? नहीं साहब जी, 3rd डिग्री देने के बाद भी वो वही कहानी बता रहा है जो उसने बताई। 3rd डिग्री देने के बाद भी? जी साहब जी, कहीं ये तो नहीं सर जी जो वो कहानी बता रहा हो वही सच हो, उसकी सच में गाड़ी खराब हो गई हो और रुचिका वहाँ से उतर कर आगे गई हो और वहाँ से किसी ने उसको उठा लिया हो। नहीं भल्ला, हम ऐसे केस में होने ना होने की पॉसिबिलिटी पे काम नहीं कर सकते। सेंसिटिव केस है ये। फिर क्या करे साहब जी, वो अपना मुंह खोलने को राजी नहीं है। तुम एक काम करो भल्ला, इस रुचिका की बॉडी से जो हमें सीमेन मिले थे ना, वो इस ड्राइवर से मैच करवाओ। जी साहब जी, मैं अभी उसको फॉरेंसिक लैब में भेजता हूँ। साहब जी, भल्ला, ये रिपोर्ट मैच तो नहीं कर रही है। हाँ साहब जी, मैंने रिपोर्ट देखी है। इसका मतलब वो टैक्सी ड्राइवर सच बोल रहा है। हाँ साहब जी, अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तुम ठीक बोल रहे हो भल्ला, जाओ उसे लेकर आओ मेरे पास। जी साहब जी। क्या हुआ साहब जी? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, मुझे छोड़ दीजिए साहब जी। हमें तुम्हारे सच्चाई का पता चल गया। घबराओ मत, हम तुम्हें छोड़ने ही वाले हैं। साहब जी थैंक यू साहब जी, थैंक यू। लेकिन अभी तुम इस शहर को छोड़ के बाहर मत जाना। अगर हमें आगे कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। जाओ। जी सर जी। यहीं आई थी सर वो। मैं इधर खड़ा था साइड में साहब, और वो यहीं मेरे पास आई थी साहब। अच्छा, उतरने के बाद वो किस तरफ गई थी, कुछ याद है क्या? हाँ साहब, वहाँ रोड तक तो मैं छोड़ के आया उसको, उसके बाद नहीं पता मुझे। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब जी। चलो बल्ला, वहां चलकर देखते हैं। जी साहब जी।
पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। भला उस ड्राइवर ने उसको इस रोड पे छोड़ा था, उसने उसको यहां तक तो देखा था, लेकिन उसके बाद उसने उसे नहीं देखा। मतलब उसके साथ जो भी हुआ है उसी टाइम पे हुआ है। साहब जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे टैक्सी लेने का मौका ना मिला हो और इसी सड़क से किसी ने। राइट, तुम सही बोल रहे हो भला, हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ है हुआ यहीं पर है, इसी जगह पर। जी साहब जी। एक काम करो भला, इस जगह की अच्छे से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए। देखो कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके साहब जी। अरे भाई सुनो, हाँ साहब। या कुछ दिन पहले किसी लड़की को देखा था क्या? नहीं साहब, मैं तो अभी नया आया हूँ। और कोई टैक्सी वगैरह देखा हो, कोई लड़की टैक्सी से उतर रही हो? नहीं साहब। अच्छा ठीक है, चलो। जी साहब। क्या हुआ भला, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला साहब जी। उधर भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करें साहब जी, जहाँ हम पहले आए थे वही आ गए वापस, वो भी बिना किसी सबूत के। भला हाथ अभी तक जरूर खाली है, मगर ज्यादा टाइम तक खाली नहीं रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब जी। वो देख रहे हो सीसीटीवी कैमरा, और उस कैमरे में उस टाइम पर जो भी कुछ हुआ होगा सब रिकॉर्ड हुआ होगा। तुम एक काम करो जी। इस कैमरे वाले से बातचीत करके फुटेज निकलवाओ, इस कैमरे में ही कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। ओके साहब जी। उस दिन का उसी टाइम का सारा फुटेज निकलवाओ और पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओके साहब जी। अरे भैया चल छोड़ो चल मुझे। अंदर, चल चल। अरे चल, बोला ना नाटक मत कर, चल चल अंदर, चल छोड़ो, प्लीज। चल चल अंदर, नहीं तो बताता हूँ। अरे नाटक, अरे चल अंदर, चल। प्लीज छोड़ो, नहीं नहीं करो प्लीज, छोड़ो मुझे। ये रहा साहब जी। तू नहीं मारा है ना? साहब गलती हो गया साहब, माफ कर दो साहब। माफी? आज माफी मांग रहा है तू?
जब वो लड़की चीख चीख कर तुझसे अपनी भीख मांग रही थी जानकी, तब तो तुझे कुछ नहीं याद आ रहा था। आज तुझे माफी चाहिए। इसका दूसरा साथी कहाँ है भल्ला? राम सिंह उसको पकड़ने गया है, आता ही होगा साहब। साहब भटक गया था मैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा साहब। भटक गया तो तू? ये तो तू शुक्र हाँ, कर साहब। इस वर्दी ने मुझे रोक रखा है, वरना तेरे जैसे को तो मैं डायरेक्ट गोली मार दूं। सर फिर कभी आइंदा नहीं होगा सर। भल्ला, साहब जी। इसे ले जाओ और इसे तब तक मार जब तक इसकी चीख में से दर्द मुझे यहाँ तक सुनाई ना दे। नहीं साहब जी। चल।